तो अनुराधा शर्मा या गठबंधन धर्म आप नहीं निभा पाए क्या? तैयार थे वो 2 सीटें देने के लिए, आपकी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी ज्यादा थी शायद। अगर साथ लेते कांग्रेस का तो और ये बेहतर आप ही के लिए होता। देखिए पूजा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि निश्चित रूप से अगर गठबंधन होता तो उसके परिणाम और ज्यादा सफल और सार्थक होते हरियाणा में। लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर राजनीतिक दल को अपनी स्ट्रेटेजी के तहत अपनी बात रखना और अपने हक के लिए बात करना उसका अधिकार है। रहा ये कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि गठबंधन के प्रयास दोनों तरफ से हुए, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें गठबंधन धर्म के तहत वो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे पहले लिस्ट का डिक्लेयर होना। कोई बात नहीं, आज भी हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, अपने अपने मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और सार्थक परिणाम लेकर सरकार बनाएंगे। आज का दिन तो आपके लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल पूजा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज केजरीवाल जी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का दिन है। हमें पूरा विश्वास है अपने देश के संविधान और न्यायपालिका के ऊपर, और हमें पूरी उम्मीद है कि सार्थक डिसीजन आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, केजरीवाल जी को रिहा करेगा, जमानत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हमें विश्वास है। अनुराधा जी, अब यहाँ पर क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे, गठबंधन आपका बना नहीं, 90 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यहाँ पर इस वक्त स्थिति आपको क्या दिख रही है? क्योंकि 50 से 55 सीटें जीतने का तो कांग्रेस लगातार दावा शुरुआत से ही कर रही है। देखिए पूजा, मैं कांग्रेस और भाजपा के साथी प्रवक्ताओं के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और आपके माध्यम के से ये कहना चाहती हूँ दोनों पार्टियों के लिए कि कागजों के ये लिबास है चिरागों के शहर में, कागजों के ये लिबास है चिरागों के शहर में, दोस्तों संभल संभल के चलो तुम नशे में हो। मैं दोनों पार्टियों के लिए कहना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, दोनों का राज हरियाणा की जनता ने देखा है। पूरी जनता बहुत समझदार है और परिवर्तन चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। दोनों के सरकारों के कार्यशैली से, यानी आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी खिलाफ है, यानी ये कहना चाह रही हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये दोनों पार्टियां तो खुद ही अपने लिए चुनौती हैं। अभी राजीव भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति देखिए, चौधरी धर्मवीर से लेके राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, अभिमन्यु जी और यहाँ तक केंद्र में बैठे हुए भूपेंद्र यादव जैसे लोग हरियाणा में अपने लिए खुद चुनौती है। मनोहर लाल खट्टर जी अपने लिए खुद चुनौती है अपनी पार्टी के लिए, तो इनके लिए तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जब अब से पहले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जब भी चुनाव लड़ी, हमारा संगठन नहीं था, हम अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन आज हरियाणा के हर जिले में आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे संगठन को मजबूत किया है। हमने अपने एक एक कार्यकर्ता को मजबूत किया है, बहुत मजबूती के साथ हमने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के एजेंडे की वजह से होता तो उसकी कुछ तो झलक लोकसभा में दिखती, कुछ तो झलक दिखती ना। वो तो चलिए आप कांग्रेस के साथ थे तो कुछ आपको सीटों पर आपको बढ़त भी मिली। एक सीट हमें लोकसभा के अंदर मिली और सिर्फ 30,000 वोटों से हम हारे। आप बताइए 30,000 वोटों का मार्जिन क्या मायने रखता है एक लोकसभा की सीट पे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे ने आज हरियाणा नहीं, देश की राजनीति के हर राजनीतिक दल को इस मुद्दे के ऊपर बात करने की डॉक्टर वीरेंद्र